दोस्तों अगर आप लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं तो इस स्ट्रेटजी को मिस मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो जिसकी एक्यूरेसी ऑपरेटर लेवल की है और आपको बहुत अच्छे मॉर्निंग में परफेक्ट और सेफ ट्रेड दिला सकते हैं, जिसको मैं अभी आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं और लगभग 50 से 60 पॉइंट आपको आपके सामने ग्रैब करूंगा। और ये स्ट्रेटजी का नाम क्या है? डिमांड सप्लाई जोन बेसिक। दोस्तों ट्रेडिंग का सबसे बेसिक स्ट्रेटजी ही यही है। डिमांड पर आपको बाई करना है, सप्लाई पर सेल करना है। बस आपको यह देखना है कि केवल डिमांड देख करके बाई सेल नहीं करना, डिमांड जोन पर थोड़ा सा एंट्री किस तरीके से करना है, लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके आधार पर कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। और वही इस वीडियो में मैंने एक एक सेकेंड एक एक मिनट में सारी चीजें एक्सप्लेन करता गया हूं कि इस स्ट्रेटजी में एंट्री कब करेंगे, बाई कब करेंगे, सेल कब करेंगे। जब डिमांड पर मार्केट आएगा तब बाई कैसे करना है, सप्लाई पर आएगा तब सेल कैसे करना है। सिंपल इस वीडियो में मैंने ये समझाया है। और अगर आपने ये बेसिक से चीज को समझ लिया, ट्रस्ट में आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों हाई लेवल की आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी और सिंपल स्ट्रेटजी होगी जो आपके काम की होगी। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, एक बार सीखिए, समझिए, क्योंकि वन लॉट से लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करके दिखाया, स्कैल्पिंग करके दिखाया है और सारी साइकोलॉजिकल चीजें, सारे ऑपरेटर के सीक्रेट रिवील किए हैं। तो लास्ट तक देखना और लाइक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट में। अभी जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हम लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग करेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक है सिंपल, अपन सप्लाई जोन ऊपर बैठे हैं, ये अपना एक ऊपर सप्लाई जोन है 15 मिनट का, अभी मैं दिखाता हूँ। और उस सप्लाई जोन पर अगर मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस सपोर्ट पर रिटेल बायर को मार्केट बार बार बुला रहा है। अब अगर ये सपोर्ट पर बार बार रिटेल बायर को बुला रहा है तो यहाँ पर सेल करने वाला कौन है? ऑपरेटर। अब आप बोलोगे कैसे सर रिटेल बायर को बुला रहा है? देखो समझने वाली बात है, अगर मार्केट को जाना होता वो ऐसे बनाकर हायर हाई बनाकर ऊपर जाता। कभी भी मार्केट किसी लेवल को 50 बार टेस्ट नहीं करता, इस तरीके से उतना टाइम पास नहीं करता। बट यहाँ पर तो चल रहा है ये मामला, तो ये चल रहा है, तो ये रिटेल बायर को दिखाने वाली चीजें हैं। एंड आफ्टर देन उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लेकर के ऐसा क्रैश करेगा और इस लेवल तक का मेरा टारगेट बन सकता है। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, तो और सप्लाई जोन की बात करी थी तो ये सप्लाई जोन था जहां से लास्ट टाइम मार्केट में बड़ा क्रैश आया है, तो डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से आपका भाई यहां से शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा है, बस लिक्विडिटी का वेट कर रहा था कि रिटेल बायर आ जाए और धड़ल्ले से इफ यू कैन सी हियर आपको अच्छे खासे रिटेल बायर दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट लेता नहीं है, ये वीकनेस के संकेत है। आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट अभी आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। हाँ, इसके ऊपर आपका भाई लॉन्ग करेगा और टारगेट डे हाई तक 20 पॉइंट का एसएल और 80-90 पॉइंट का अगर टारगेट मिलता है तो ठीक है, चलो ब्रेकडाउन आ जाएगा। आजा भाई, आजा 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 मेरे दोस्त। वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए दोस्तों है तो रिस्की ट्रेड, ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती घुस जाएंगे भाई, थोड़ा सा तो वेट करेंगे। क्योंकि इंडेक्स में अभी ब्रेकडाउन आ नहीं रहा उस तरीके से, इंडेक्स अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तब। चलो, कहाँ बाइंग हुई भाई? टॉप पर यार, मार्केट ऑर्डर डालने में यही तो दिक्कत होती है। और इसकी बाइंग कितने में हुई है? लगभग 64 पर। तो 64 पर 46 का स्टॉप लॉस सबसे पहला। देखिए सबसे पहला काम जो आपको डालना है दोस्तों, 48 इस कैंडल के लो, 47, 47, 47, 46। ठीक है, अब ये जाए ना जाए, भाड़ में जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके भाई ने यहाँ पर सबसे बड़ा गेम खेल दिया। वो क्या? वो आपके भाई ने स्टॉप लॉस डाल दिया और यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है। अब इसमें एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन आना चाहिए, इस लेवल तक कम से कम मार्केट अगर आ जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस देकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें वैसी बात है ही नहीं। हाँ, ये मार्केट का लो है, थोड़ा सा यहाँ मार्केट रुक सकता है, एक दो ग्रीन कैंडल बना सकता है, और जो कि मार्केट लो की लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाने की साजिश रच रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं क्या होता है और क्या कुछ साइकोलॉजी मार्केट की है। थोड़ा सा एक बार मैं ऊपर निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ, निफ्टी के चार्ट में क्या कुछ हो रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या कुछ हो रहा है। फटना चाहिए भाई, अच्छा अच्छी मोमेंटम के ट्रेड है, जाना चाहिए। अब नहीं जा रहा तो भाई उसमें मैं आप क्या कर सकते हैं। निफ्टी 50 भी तो गिर रहा है भाई लिक्विडिटी लेकर रिटेल बायर की, बस बैंक निफ्टी में अच्छा क्रैश आ जाए, मजा आ जाए भाई कसम से।
ठीक है। चलो बैंक निफ्टी आ जाओ मेरे दोस्त। मैं तब तक देख लेता हूँ बीच में कोई लेवल तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। बीच में कोई लेवल दिख तो नहीं रहा है, बस यही एक है डेलो। अगर डेलो को ट्रैप करके ब्रेकडाउन दे करके फट जाता है तो फिर मजा आ जाएगी भाई। ठीक है, बीच में कोई लेवल दिख तो नहीं रहा भाई मुझे। ना ना, बीच में एक छोटा सा है, वो मैं ऐसे ही रो बना देता हूँ, उस पर मार्केट खैर उस तरीके से रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, ये और ये वाला ब्लू लाइन जो बीच में मैंने बना दी है। ठीक है, और अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो भाई देखते हैं 82 लगभग अभी 1:1.1 के पास है। अपने को 1:2 से ट्रेलिंग करना है, नहीं तो स्टॉप लॉस दे के निकल जाना है। अगर मार्केट को जाना होगा निकलेगा, नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं भाई। सिंपल ट्रेडर हो, एनालिसिस कर लिए हो, मार्केट को जाने दो, मार्केट की जो मर्जी, मार्केट की मर्जी आपको मंजूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, क्या मामला है। बैंक निफ्टी चलो भाई, और निफ्टी का तो अभी कुछ दिख नहीं रहा भाई। निफ्टी का तो अभी, निफ्टी तो बढ़िया चल रहा है यार, नीचे निफ्टी की चाल देख करके मगन है आपका भाई। बस ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर मुआवला मामला फंसा रहा है। निफ्टी की चाल आप लोग देख लोगे तो आप लोग मगन हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी की चाल, 1 मिनट। थोड़ा सा ये जोन बना रहा है ना, इसको ब्रेक करके निकल जाएगी। ठीक है, मैं निफ्टी की चाल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये निफ्टी क्या मस्त चल रहा है भाई। ठीक है, तो जब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, ये बात तो है सर। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन का मोमेंटम दे करके चलते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आता है, बस ट्रेड चलना चाहिए। और अपन ने तो स्टॉप लॉस डाल ही रखा है ना भाई, क्या दिक्कत है, जाए ना जाए भाड़ में जाए, हमें क्या करना है। अपन ने स्टॉप लॉस किस लिए डाल रखा है, आजा बाबू, आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। इस लेवल तक आएगा तो फिर अपन ट्रेलिंग एसएल चालू कर देंगे। चलो चलो चलो, लगभग 1:1 ओहो भाई, गैप डाउन दे दिया, इतना अच्छी कैंडल बनाने के बाद नीचे आ गया भाई। और 20 पॉइंट का एसएल है, अगर 20 पॉइंट के एसएल के अकॉर्डिंग देखोगे ना भाई, ये देखिए 36 पॉइंट का टारगेट दे चुका था, है ना। लेकिन फिर से वही चीज है कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी डे लो का ब्रेकडाउन दे करके यहाँ पर रेंज बना रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाता ये लेवल का तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाता। देखिए 36 पॉइंट दिया है इसने, अपना 40 पॉइंट का बेसिक टारगेट होता है, उसके बाद इन्होंने 36 पॉइंट दिया, फिर थोड़ा सा गैप डाउन दे दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखा जाएगा। और 50-60 पॉइंट का टारगेट अगर निकलता है तो अच्छा होगा, 60-70 पॉइंट का टारगेट लेकर के निकलने में मज़ा आ जाएगी, बट वो तो मार्केट के ऊपर है ना। बट 40 के ऊपर जैसे ही जाएगा अपन ट्रेलिंग कर देंगे थोड़ा सा। और सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, मैं इसीलिए आपसे लाइव मार्केट में शेयर करता हूं ताकि आप लोग अच्छे एजुकेशन के साथ ट्रेड करें। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भाई भाई। निफ्टी तो निकल लिया, अरे बैंक निफ्टी तो निकल लिया ऊपर। बैंक निफ्टी ये क्या किया, बैंक निफ्टी तूने ये क्या किया भाई। थोड़ा सा और होता तो 40 पॉइंट का टारगेट ही मिल जाता। रिटेस्ट करने गया है, क्या करने गया है पता नहीं भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है आपके सामने है, जैसा भी है आपके सामने है, इसमें डरने का नहीं है। स्टॉप लॉस डला है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, बात खत्म भाई बस। लेकिन आप लोग देखिए एंट्री थोड़ी अपनी लेट हुई थी, अगर इधर से 2-3 पॉइंट नीचे होती तो अपन ऊपर टारगेट अचीव कर चुके रहते। पर ठीक है, मार्केट को हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। गलत आप हमेशा गलत होंगे मार्केट में। गलत कैसे, आपने लूजिंग ट्रेड होल्ड कर लिया। गलत कैसे, आप 1:2 का टारगेट नहीं ले पा रहे हैं। गलत कैसे, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरीके से गलत होंगे। आप मार्केट को कभी गलत नहीं बोल सकते कि इसने मेरा एसएल ले लिया, इसने मेरा टारगेट नहीं दिया, मेरे ही एसएल छू कर इसको जाना चाहिए था ऊपर। क्या वो होगा, वो होगा। आपके अंदर क्षमता है, 1:4-5 का टारगेट लीजिए। जब आपके साथ मार्केट गलत कर रहा है, आप भी मार्केट के साथ गलत करिए। ठीक है, वो मार्केट करेगा, मार्केट को करने की आदत है।
अब ये अगर लो इसको ब्रेक करेगा ना भाई, कसम से ये वाला लो, अगर ये जिस तरीके से ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के आया, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो चुम्बेश्वरी सेटअप बन जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगी। चलो बैंक निफ्टी फटो यार, चल 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 चल। समझ रहे हो दोस्तों, आप लोग देखते जाओ, आप लोग सीखते जाओ, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर गैप डाउन दे गया ये इस चार्ट ही ऐसा है बैंक निफ्टी का आज का, रिकवर करके ऊपर निकल गया। शायद दोस्तों इसमें एसएल हिट हो जाए, क्यों? क्योंकि ये देखिए डेलो का ब्रेकडाउन दे करके इतना टाइम नहीं लेता, ये जाना है तो इस तरीके से निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है, अब इसमें एसएल होता है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। टारगेट जाता है तब, एसएल जाता है तब। क्या बात है भाई, थोड़ा सा हम लोगों की एंट्री लेट हुई सर्वर की वजह से, नेटवर्क की वजह से, नहीं तो टारगेट अपने को मिल गया रहता। एंट्री पहले हो जाती ना तो टारगेट मिल जाता। अब देखते हैं क्या मार्केट को मंजूर है। यार दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा, ठीक है, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा, लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, निफ्टी क्रैश हो रहा है भाई। भाई निफ्टी पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है, निफ्टी में इतना बड़ा क्रैश आ चुका है, निफ्टी पूरी तरीके से गिर गया। ठीक है, बहुत बढ़िया गिरा निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी पता नहीं क्या बैंक निफ्टी को सूंघ रहा है, क्या हो गई बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है यार। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर गिर जाता तो फिर मजा आ जाती, ये लेवल तक आ जाए, ये इस लेवल को ब्रेक कर देता, कम से कम थोड़ा तो गिरे यार, है ना। मोमेंटम ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे भाई ऐसे ट्रेड का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मार्केट की कंडीशन, और अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ऑप्शंस ने हमें 1:2 फिर से दिया। मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था और मार्केट फिर से ऊपर रिकवर कर गया, ये देखिए गया गया, इस बार एसएल ले करके जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसने 1:2 से ज़्यादा का टारगेट दिया था भाई, अगर आप देखते हो यहाँ से तो ये देखो, लगभग 48 से 50 पॉइंट का। पर मैं भाई नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने बताया ना मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, और उस वजह से ये टारगेट मेरा मिस कर दिया मैंने। अच्छा टारगेट था यार, अच्छा टारगेट था, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन हो रहा था। 50 पॉइंट कम नहीं होते ऑप्शन ट्रेडिंग में, समझ रहे हो भाई। पर वही बात है कि अच्छा जब तक मैं बैठा था तब तक नहीं गया, जब तक आपका भाई यहाँ इसके इंतजार में बैठा था तब तक ये नहीं गया भड़वा, लेकिन जैसे ही मैं निकल गया ये ऊपर टारगेट देने पहुंच गया, और फिर टारगेट देकर निकल गया। तो दोस्तों देखिए अब इसमें मुझे तो शायद स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके सामने ही सारी चीजें हैं, है ना, क्या कर सकते हैं यार। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत ही बुरा हुआ, मैं क्या बताऊं यार। लिक्विडिटी लिया, अब देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। निफ्टी भी ब्रेक डाउन दिया है, निफ्टी ये सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मार्केट को नीचे आना होगा, ये इनवाइट करके इस पर गिरेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में मुझे पीछे कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये इनवाइट जिस तरीके से करके गया है, ये बात, ये लेवल का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, मतलब कि हाँ ये एक सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी है, सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट को क्या मंजूर है, मार्केट को भाई वो तो मार्केट ही बताएगा ना यार, हम आप क्या ही कर सकते हैं। हम आप केवल और केवल एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे आपके हाथ में भाई कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस लगाने के अलावा। फिर से गया था, देखिए फटा था, फिर से अच्छा मोमेंटम दिया था। पर वही बात है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर मामला गड़बड़ कर रहा है भाई, मार्केट को जाना चाहिए था, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ फट रहा है भाई। बुरे दिन चल रहे हैं आपके भाई के, बुरे हैं, बुरी है सिचुएशन, बुरे दिन चल रहे हैं आपके भाई की, बुरी है सिचुएशन। अब मार्केट तो निकल चुका है मेरे इमेजिनेशन के पार। चल भाई आजा नीचे, आजा थोड़ा सा और आजा यार, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता बस भाई, ये इसको तो ब्रेक कर दे मेरे दोस्त, बस हम लोग निकल जाएंगे इस बार टारगेट लेकर। ठीक है, ओहो रेजिस्टेंस ले लिया, देखते हैं क्या होता है।
तो दोस्तों देखिए, अब जाके मौका मिला है और मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1:2 के ऊपर रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को लिक्विडिटी लेकर के गिर रहा है। अब यहाँ से जाना तो चाहिए, अच्छा मोमेंटम देना तो चाहिए। ठीक है, मैं धीरे-धीरे ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मोमेंटम पर भरोसा नहीं बचा। ठीक है, चल, 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 कट गया ऐसे। ठीक है, अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने वो किया। यहाँ पर बुक करने का मेरा लॉजिक क्या था, देखिए ये है तो एक लेवल ही और ऑलरेडी यहाँ हैमर बना चुका था, है ना? तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी और फिर इस ट्रेड में हम लोग ऑलरेडी बहुत देर से बैठे भी थे, है ना? तो इस वजह से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था और इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया और ₹1452 का प्रॉफ़िट है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज बाइंग प्राइस की बात ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर कितना है। 964 के पास मेरा वो था, लगभग 50 प्लस पॉइंट आपके भाई ने लिया था, ठीक है? 60, हाँ, लगभग 50 के आस-पास पॉइंट आपके भाई ने आराम से लिया है। और अभी देखेंगे, फिर से देखिए, बस वही चीज़ है दोस्तों, एक्सपीरियंस, अनुभव आपके अंदर और हमने इसको 50 पॉइंट होल्ड किया, ठीक है? 50 पॉइंट गलत नहीं होते, 50 पॉइंट बुरे नहीं होते। 50 पॉइंट इज़ अ सेफ पॉइंट, 50 पॉइंट इज़ परफेक्ट पॉइंट, ठीक है? चलिए लाइक, सब्सक्राइब कर देना, जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में मुझसे पूछ लेना।